हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज एएच ट्यूटोरियल्स। सो हम लोग का वीडियो होना है एकेटीयू के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंजीनियरिंग फिजिक्स में पूछे गए हैं, जिसका सब्जेक्ट कोड क्या है BS 101 और BS 201। तो ये वीडियो टिपिकली हर एक स्टूडेंट के लिए है, जिसके लिए लाइक जो लास्ट में रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए भी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। तो उससे क्या है, ये लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे तो उनके पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। इसमें हम सारी यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले यूनिट 1 के। तो यूनिट 1 जो है उसमें हम लोग का सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो है क्रॉम्पटन इफेक्ट। क्रॉम्पटन इफेक्ट की डेरिवेशन, थ्योरी और न्यूमेरिकल तीनों ही आते हैं। तो क्रॉम्पटन इफेक्ट का जो पेपर है वो पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप उसको जरूर करें। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, और इनके बीच का रिलेशन डिराइव करना। ये क्वेश्चन आप जरूर देख के जाएंगे, इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और ये इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए और जितने कम से कम हो सकते हैं कि आप कम से कम लास्ट टाइम पे पढ़ सकें और रिवाइज कर सकें, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिले। तो सॉल्व श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल इन वन डायमेंशन मोशन इन वन डायमेंशन बॉक्स। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है श्रोडिंगर इक्वेशन की डेरिवेशन, तो आपको ये करना है। ठीक है, इनके न्यूमेरिकल्स भी कुछ होते हैं, वो भी देख लीजिएगा। डिराइव श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट वेव। ये आपने तो पहली यूनिट में डेरिवेशन करी होगी टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट के लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हर बार आती है पेपर में। तो ये मैंने क्वेश्चंस वही उठाए हैं जो हर बार इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देन लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप ये क्वेश्चन और देख लेंगे, प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन डेरिवेशन। बस आपको ये 5 टॉपिक देखने हैं फर्स्ट यूनिट में, जिससे कि आप पास हो सकते हैं। देन सेकंड यूनिट में बात करते हैं तो पॉइंटिंग थ्योरम। पॉइंटिंग थ्योरम ऑलमोस्ट एवरी ईयर एवरी सेमेस्टर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो पॉइंटिंग थ्योरम को तो आप बिल्कुल छोड़ के ही नहीं जाएंगे। इसके इन डेप्थ एक होता है, उसमें थ्योरी जो उसकी होती है, लाइक उसका जो जो भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है, उसके मतलब एप्लीकेशन है, उसके लॉसेस वगैरह जो भी है वो देखेंगे आप। और न्यूमेरिकल देखेंगे, न्यूमेरिकल इसके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। देन थर्ड हमारा डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन से जो होती है, तो आप इसको डेरिवेशन जरूर देखेंगे। डेरिवेशन पूछी जाने वाली क्वेश्चन में बहुत है। तो यूनिट 2 ये हो गई हमारी। यूनिट 2 में सिर्फ 3 क्वेश्चन बताएं। ये उनके लिए भी है जो लास्ट में रिवीजन करेंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ। और जो एक तो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा तो उनके लिए पास होने का जरिया है। देन यूनिट 3। अब यूनिट 3 जो है उसमें ये न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट जो है, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है। मैंने देखा है कि लगभग हर पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा गया और इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो आप न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल नहीं छोड़ के जाएंगे। एक तरीके से प्रायोरिटी वाइज ही मैंने अरेंज कर रखा है, आपको शुरू यहीं से करना है और नीचे जाना है जितने क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं मैक्स। मैंने ज़्यादा टॉपिक्स भी नहीं दिए, तो आपको इतने टॉपिक्स तो करने ही। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ज़्यादा टफ नहीं है, आप देख सकते हैं इसको। इसका लाइक जितनी भी थ्योरी पार्ट है, फिनोमिनन ऑफ इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस के बारे में देख के जाएंगे, और रेले क्राइटेरियन, इसके बारे में आप देखेंगे। यूनिट 3 में कितने 4 टॉपिक्स। अब बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 में एटेन्यूएशन इन ऑप्टिकल फाइबर, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो आप इसको देखेंगे। देन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेज इन ऑप्टिकल फाइबर, ये भी थ्योरी का पार्ट है और ये भी बहुत बार पूछा गया है। देन थर्ड एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस कोड और न्यूमेरिकल अपर्चर, एनए जिसको बोलते हैं। तो ये आप देखेंगे, इनके बारे में जितना भी आपके पास नोट्स में अवेलेबल हो वो देखेंगे आप। और अगर आपके पास मान लीजिए नोट्स अवेलेबल नहीं है तो आप कमेंट में मुझे कहेंगे, तो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगा। बट हाँ, आपको ये वीडियो पूरी वॉच करनी है, आपको मेरे चैनल को सपोर्ट करना है, ताकि मुझे मोटिवेशन आए, तो मैं ऐसे कंटेंट बनाता रहूँ और आपको भी ऐसे नोट्स प्रोवाइड कर पाऊँ कि आपको हेल्प हो। तो इस लास्ट टाइम पे मैं आपको सारे टॉपिक्स तो नहीं समझा सकता क्योंकि इतना टाइम नहीं है। बट हाँ, अगर आपको किसी चीज़ में ज़्यादा दिक्कत है तो आप मुझे बताएं, मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। देन आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करिएगा। देन रूबी लेजर सिस्टम याद कर लीजिएगा, और ये जो हीलियम और नियॉन का लेजर वाला होता है, ये पार्ट देख लेंगे। यूनिट 4 में आपके 5 टॉपिक हो गए। लास्ट आते हैं यूनिट 5 पे। यूनिट 5 लास्ट यूनिट होती है हमारी। इसमें मीजनर्स इफेक्ट, ये आप जरूर देखेंगे, बहुत बार आया है। टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स, टाइप 1 एंड टाइप 2 के जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं उनको आप पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें डिफरेंस वगैरह भी आता है और इसकी जितनी थ्योरी वो होता आती है। नैनो मटेरियल्स थ्योरी, लाइक बॉटम अप टॉप डाउन अप्रोच वगैरह जो है वो भी आप देखेंगे, और जितने भी इसमें आपके पास थ्योरी लिखी है उतना आप देख लेंगे, तो इससे क्या है, ज़्यादा टफ नहीं होगी, आप इजीली कर लेंगे। देन सुपर कंडक्टिविटी में बेसिक्स देख लीजिएगा, ताकि आप कुछ ना कुछ वहाँ पे फॉर्म कर पाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें। मेरा टारगेट है 300 सब्सक्राइबर का। जब वो हो जाएँगे तो मैं आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। मैं अभी भी अपना बेस्ट दे रहा हूँ, बट तब और डिवोशन दूँगा अपना। तो आप लोग थोड़ा-सा सपोर्ट करें चैनल को, अपने दोस्तों को शेयर करें, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।